नमस्कार। भारत का चंद्रयान जल्दी ही पहुंच जाएगा चांद की जमीन पर और ऐसा होना इस बार लगभग तय है। इसरो उसकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं जरूर ले रहा हूं कि इस बार इसरो ने मेहनत इतनी की है। हम चांद पर जा क्यों रहे हैं? और रशिया का लूनर लैंडर फेल हो गया। रशिया जो कई बार जा चुका है, उसका लूनर लैंडर फेल हुआ। हम जा क्यों रहे हैं? क्या ऐसी खूबी है चांद में? और दूसरी चीज कि क्या हम लोग ये इंडिया के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, इस पे ही बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल होलकर, जो कि कई कई बहुत सारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इनकी यूनिवर्सिटी की लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आज भूल गया हूँ, तो वरना मैं बताता आपको कि कहां कहां पढ़े। आर्मी के ऑफिसर रहे हैं और देशभक्त आदमी है, इस समय भी देश की भक्ति में लगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये पहला क्वेश्चन मेरा आपको कि हम चांद पे जा क्यों रहे जय हिंद। रोहित जी, हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने शो पे एक बार फिर इनवाइट किया। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि चंद्रयान 3 जो है अपनी जो चंद्र की जो कक्षा है उसके अंदर, उसके ऑर्बिट के अंदर एंटर कर चुका है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमको इसरो से आ रही है कि उन्होंने जो उसको स्लो डाउन करने का जो लास्ट मैन्यूवर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो एक रिक्वायर्ड स्पीड होती है जिसके अंदर वो फाइनल लैंडिंग के पहले जो लूनर ऑर्बिट के अंदर उसको उस स्पीड पे लाया जाए, उसके बाद उसको लैंडिंग के लिए मैन्यूवर किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में है। और जितने भी जो स्टेप्स थे इसरो ने कहे थे कि फ्रॉम लास्ट मंथ के जब से जुलाई में लॉन्च किया था उसके बाद से वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर आप देखें तो हमारी एक होड़ सी मची थी, देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन अस एंड रशियन। और कंपटीशन तो मैं क्या कहूंगा, प्रॉब्ली दोनों मिशंस की तरफ से ना हो, लेकिन आम जनता में एक जोश था कि दोनों में से कौन लैंडिंग करेगा। और अभी मैं बीबीसी की एक न्यूज देख रहा था जिसमें उन्होंने रशियन जो क्रैश लैंडिंग हुई उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एम्फेसिस किया कि देखिए अभी नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल पास में चंद्रयान है। और चंद्रयान जो है वो लैंडिंग की अटेम्प्ट करेगा 23 को। वो भी अपने आप में बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है दुनिया के लिए, उन्होंने बोला। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज ट्राइंग टू क्रिएट एन आउटपोस्ट इन ऑन द मून। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो लैंडिंग हुई थी वो हुई थी अमेरिकन की, और बाद में रशियंस की हुई थी। हालांकि पहला जो स्पेस में आदमी डाला था वो यूरी गैगरिन था रशिया का। रशिया नहीं कहना चाहिए, उस वक्त यूएसएसआर का। तो अगर आप देखें तो रशियंस के लिए जो फेलियर हुआ है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अगर ये 50 साल में पहली बार यूएसएसआर ने जब से अपने लॉन्चिंग बंद करी थी, रशिया ने पहली बार अपना लॉन्च किया था स्पेस मिशन। और ये मून मिशन के अंदर वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाहते थे एज ए स्पेस पावर। और इंडिया भी उसी मिशन में लगा है कि एज ए स्पेस पावर हम अपने आप को दुनिया के सामने लॉन्च करते हैं। लेकिन इंडिया का अपना खुद का भी जो है उसमें कहूंगा इंटरेस्ट है। पहली चीज तो ये साउथ पोल में फर्स्ट टाइम कोई भी कंट्री अटेम्प्ट कर रही है लैंडिंग की। साउथ पोल वो ये है जो कि हमारे को बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता। जनरली ये थोड़ा डार्कनेस में रहता है, लेकिन जब ये लैंडिंग होगी उस वक्त उस साइड में सनशाइन होगी। और वो सनशाइन जो है अपने सोलर पैनल्स को चार्जिंग करेगी, बैटरी चार्ज करेगी, और वही इसको लैंडिंग में और सस्टेनेंस में मदद करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सब जा क्यों रहे हैं। पहली चीज, 1972 के बाद में अमेरिका 2 मिशन लॉन्च करा आर्टिमिस का। और वो दोनों मून के ऊपर लैंडिंग के मिशन है, और हो सकता है उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल हो। एक तो देखिए ये जो मून के अंदर ऐसा रियलाइज किया है जितने भी हमने अपने भी चंद्रयान 1 और 2 भी जब भेजे थे, कि वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स मौजूद है। और वो रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसके ऊपर दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर, जो पृथ्वी के ऊपर भी एक बहुत होड़ है और एक मारामारी है कि वो मिनरल्स जो है हमें अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए वो चाहिए होते हैं। तो वो अबंडेंस में मून में अवेलेबल है। सेकेंडली, हम एक मून को आउटपोस्ट समझते हैं अपने स्पेस में, कि अर्थ के अलावा हमारे पास में एक भौगोलिक ऐसी जगह है जिसके अंदर हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और साउथ पोल में इसलिए क्योंकि उसके क्रेटर जो कम से कम 8 किलोमीटर डीप है, उसके अंदर पानी की संभावना बहुत स्ट्रांग है। और ये भी चंद्रयान के मिशन ने, पिछले मिशन ने बताया था कि उसमें पानी है और वो फ्रोजन स्टेट में है।
अगर देखिए रोहित जी, अगर वहां पानी मिल जाता है तो एक तो पानी जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी है। तो आप ये देखिए वहां स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, मून स्टेशन बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो यूनिवर्स को देखने के लिए भी जरूरत है। अगर हम वहां एक ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जो कि एक आउटपोस्ट हो, उस आउटपोस्ट से अगर आप मार्स की तरफ जाना चाहें तो आप देखिए जर्नी में कितना कट हो जाता है, कि आप कितनी लेंथ आपकी कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है, और वहां से बहुत चीजें मॉनिटर की जा सकती है, लॉन्च की जा सकती है। तो ये एक तो रेयर अर्थ का है, और दूसरी बात, आज से जैसे कई साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि 200-300 साल के बाद हमें कहीं ना कहीं एक और नया घर ढूंढना पड़ेगा यूनिवर्स में, तो वो उस मिशन को करने के लिए भी हमें मून की एक जरूरत पड़ेगी एज ए आउटपोस्ट। राइट, उस मिशन को करने के लिए भी हमारी नजर पड़ी है। अच्छा, ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा कि वहां पे हम लोग पहुंचेंगे, लैंड करेंगे। अमेरिका ने पहले 6 मिशन किए हैं चांद पे। 6 मिशन कौन से? मैंड मिशन। अमेरिका अकेला कंट्री है जो कि लगा चुका है मैंड मिशन, और दूसरा कोई कंट्री का आदमी नहीं उतरा है। 6 मिशन हुए, उसके बाद बहुत कॉस्टली मिशन था इसलिए रोक दिया गया था, लेकिन अमेरिका दोबारा चांद पे लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, वो भी मैंड मिशन। चला जाना चाहिए जल्दी। तो इंडिया का अनमैन्ड मिशन पहुंचेगा, वो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। बाकी सारे कंट्रीज तो अनमैन्ड ही पहुंचे अब तक। जी जी। तो देखिए अगर आप देखें तो अभी करंटली सिर्फ 3 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिकन हैं, यूएसएसआर कहूंगा मैं, और चाइनीज हैं, जिन्होंने कि अपने मिशन को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। मून एक बहुत ही छोटा सा, आप देखिए, प्लैनेट है, और प्लैनेट क्या कहेंगे, सैटेलाइट है, और वो उसके अंदर बहुत एक डिफिकल्टी से आप लैंडिंग कर सकते हो, कि उसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आप में ही बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है। तो अगर इंडिया फोर्थ नेशन है, और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, बाकी पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हम पे टिकी हुई है, और वो इस बात के लिए भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। हालांकि इसरो को अब इसको ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसरो है। तो वो अगर आप देखें, तो उस हिसाब से अगर इसका सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा एक भी डंका भी बजेगा, अपना झंडा भी ऊपर लहराएगा, और ये कहने में आएगा कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है वो अनबीटेबल है। अच्छा, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर थे, अब नहीं रह गए, उनका नाम है फवाद चौधरी। वो बोले चांद पे जाने की क्या जरूरत है, यही दिखता तो है। देखिए रोहित जी, अगर ये अमेरिकन कोई कह देते तो उसका जवाब देना वाजिब होता। पाकिस्तान क्या कहता है, वो उसके लोग ही खुद हंस रहे होते हैं उसके ऊपर, और फवाद चौधरी की तो आप बात ही ना करें रोहित जी। मतलब वो उसको खुद ही कंट्री वाले उनके सीरियसली नहीं लेते, तो आप और मैं क्यों उसके बारे में अपना टाइम वेस्ट करें। हाँ, और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे देशवासी और हम खुद अच्छे से जानते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग दुनिया के अंदर हैं और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो हमें रिकॉग्नाइज करती है इस बारे में। हाँ, पिछली बार हम फेल हो गए थे, पिछली बार हमारा क्रैश लैंड कर गया था। इस बार हम एडवांस्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अर्थ से कैसी लाइट निकलती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि हम लोगों ने कई प्लैनेट्स दूसरे सोलर सिस्टम्स में मार्क किए हैं। एक मात्र प्लैनेट पूरे यूनिवर्स में जिसमें के लाइफ है, वो हमें पता है। अब उससे कैसी लाइट निकलती है, अगर ये हमें पता चल जाए, तो हम दूसरे प्लैनेट्स को उस स्पेक्ट्रम में ले सकते हैं और उसमें उसकी जांच हो सकती है। क्या ये सारी चीजें जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ये हमें कहीं पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लेके जाएंगे हमारे लिए? हम क्या, हमें डिफेंस में भी इसका फायदा मिलेगा? क्या हमें बिजनेस में फायदा मिल सकता है? या कहीं हमारी प्रेस्टीज तो ऊपर है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए रोहित जी, एक तो अगर आप ये देखें तो ये वाला जो चंद्रयान 3 है, ये मोर और लेस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मैं मानूंगा। ऑब्वियसली वो जब विक्रांत जब रोवर नीचे जाएगा और वहां पे कुछ टेस्ट करेगा, वो एक दिन का मिशन है उसका, तो वो उस एक दिन के मिशन के अंदर जो भी टेस्ट करेगा वो अपने आप में साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लैंडिंग एक ऐसी चीज है जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो हमने आज से जस्ट अबाउट 50 साल पहले अपना स्पेस मिशन शुरू किया था, आर्यभट्ट पर अपना पहला सैटेलाइट था, और उसके बाद में हम कितनी तेजी से बढ़े हैं। और हमारे अगर आप देखें तो हमारे ऐसा नहीं कि हमारे मिशन में फेलियर नहीं रही है, हम पर हमारी जो फेलियर्स हुई है वो बहुत लिमिटेड रही हैं, और हर फेलियर के बाद
अगर आप देख लें कि कहीं क्रायोजेनिक इंजन एक स्टेज में आके हमें डिनाई कर दिया गया था और हमने खुद अपने इंजन डेवलप किए। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है इस चीज की। राइट, अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट हम लोग साथ लेके रहेंगे कि ये भी जरूरी है। तो इसरो जा रहा है, इसके साथ साथ अगले महीने हम एक सोलर ऑब्जर्वेटरी भी प्लेस करने जा रहे हैं। ये चंद्रयान और सोलर ऑब्जर्वेटरी जो कि L1 पे लगेगी, सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये दोनों मिल करके, खासतौर से सोलर ऑब्जर्वेटरी हम लोगों को ये बताएगी कि सन अपने किस फेज में है, साथ में सन जो अपनी प्लाज्मा अटैक करता है वो भी हमें बता दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। इंडिया क्या स्पेस में अब एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि एस्टैब्लिश पावर है। बिल्कुल रोहित जी, अगर आप देखें तो हम चंद्रयान का 3rd मिशन करा रहे हैं। भले अभी भी सॉफ्ट लैंडिंग हमारी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने एशिया का फर्स्ट ऐसा कंट्री था जिसको जो मार्स पे गया था। और मार्स के अंदर हमने जो अपना जो बजट भी रखा था, वो जो मार्स नाम की पिक्चर आई थी उससे भी कम रखा था, हॉलीवुड की मूवी से। और बड़ा सक्सेसफुल मिशन था। तो ये तो बात, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया अब हमारा लोहा मानती है। और जितने सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उसमें हमारे रिकॉर्ड ऑफ आप देख लीजिए तो जितने रिकॉर्ड हमने बनाए हैं कि मैक्सिमम सैटेलाइट ऑन अ सिंगल रॉकेट टाइप, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात देखिए, आप हमारे आसपास में क्या है इंपॉर्टेंट, एक मून है, एक मार्स है, एक वीनस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सन है। और इनमें जो भी गतिविधियां हो रही है उस पर्टिकुलर चीज को नोटिस करने के लिए, उससे लर्निंग के लिए, उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इशू है, या आप एडवांस वार्निंग देते हैं क्योंकि सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। और आने वाले समय में, आज की तारीख नहीं, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हमको किस तरीके से जिंदगी मिलेगी, क्योंकि सूरज ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट है, या वहां रिएक्शंस नहीं होते हैं, या फ्लेयर्स नहीं होते हैं, या उसका इम्पैक्ट अर्थ पे नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आप अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि आप मून पे रह के आगे वाले मिशन जो लॉन्च होंगे उसके लिए आप एक लिसनिंग पोस्ट बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना सकते हैं। अर्थ पे आने वाले किसी भी खतरे को आप उसको टाल सकते हैं। और आप एक अलग लीग ऑफ नेशन में शामिल हो गए जिनके पास ये क्षमता है, और ये आपस में मिलके जो है एक स्पेस में, अगर आप नाटो बोलते हैं यूरोप के अंदर, तो ये 4 कंट्रीज हैं। आप ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, अगर अर्थ को किसी तरीके की रिक्वायरमेंट या कोई खतरा या कोई मतलब किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, तो दुनिया तो हमसे ही पूछेगी ना, चाइना, अमेरिका और रशिया और इंडिया से। राइट, और इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए। फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम चंद्रयान 3? क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि ये हमें वहां से बहुत सारा डेटा देगा? ऑफ कोर्स वो डेटा हम दूसरों से शेयर भी करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, हमें बहुत सारा डेटा मिलेगा। ये चंद्रयान 3 से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है और क्या कंट्री की एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, चंद्रयान से सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कंट्री का मोरल ये बहुत ही 7वें आसमान पे होगा। क्योंकि जो एक भले वो 25, 30, 100, 125 साइंटिस्ट मिलकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन पूरी देश की आशाएं उस पर निर्भर हैं। दूसरी बात ये है कि अभी गगनयान की तैयारी हो रही है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट खुद स्पेस मिशन में जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि जैसे ही ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है तो इंडिया अपना आउटपोस्ट बनाने के लिए, एक बिगर मिशन के लिए अपनी तैयारी करेगा। जिस तरीके से हम गए थे अंटार्कटिका के ऊपर, तब हमने शायद थोड़ी देरी कर दी थी कि हमारी कंट्री बहुत लेट पहुंची थी इंदिरा कॉल के ऊपर। तो अब हम वो गलती नहीं कर रहे हैं, जहां हमें होना चाहिए द लीग ऑफ नेशन, जो लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें हमारी गिनती है। और ये एक बार दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है रोहित जी। ये लॉन्च का सक्सेस होना, उसके बाद लैंडिंग का सक्सेस होना, हमें एक अलग लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इस दुनिया में मिलेगी, बिसाइड्स आवर ओन अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स ऑन द मून। क्या इंडिया चाइना किसी स्पेस वॉर में है? मैं ये नहीं कहूंगा वॉर में है, लेकिन वॉर के वक्त में जरूर स्पेस का यूटिलाइजेशन होगा। देर आर एंटी सैटेलाइट वेपन्स, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और आप देखिए, आप मून इज अबव अर्थ and it can watch all those missiles being launched, and you do not know at what stage moon's outpost will be very very important. It has got such a view of earth always available to it, that yes, a moon also would be one of the areas. और हम ये अभी आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि वॉर है या नहीं, बट लेकिन वेपन तो डिप्लॉयड है सब जगह, जो कि एंटी सैटेलाइट है। और स्पेस के अंदर एक अपने आप में रेस चल रही है तीनों चारों कंट्रीज में।
गगनयान जिसका भी आपने जिक्र किया, यानी कि हमारा मैन्ड मिशन, चाइना पहले मैन्ड मिशन भेज चुका है। इससे तो पता लगता है दोनों के दोनों होड़ में हैं किसी तरीके की जो राइवलरी हमने 70s में और 60s में देखी थी सोवियत यूनियन और अमेरिका की, क्या उसी तरीके की राइवलरी में घुस रहे दोनों कंट्रीज? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा राइवलरी होगी, और ऐसा हम इतने पागल नहीं है कि हम बहुत सारा पैसा वेस्ट करके और पागलपन के दौर की तरफ से हमें उनको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और इन सारे मिशंस का कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट है। इट इज़ नॉट ओनली टू शो प्रोग्रेस कि भई हम बहुत पावरफुल हैं या बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। अभी तो चाइनीज ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। आई एम श्योर गगनयान के बाद गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर डिसाइड करेगी अपना एक स्पेस मिशन रखने के लिए और एक स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। तो ये सब चीजें उनकी तरफ बढ़ती हुई है, और कोई भी एक बड़ी पावर होती है ना, कई लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं रोहित जी, और उसमें अपनी अपोजिशन भी है कि हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं और हम क्यों अपना समय पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो कब हमारी समस्या, आज तो अमेरिका में भी ये नहीं कह सकते कि उनके पास समस्याएं नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम मून पे जाने के करेंगे, जब दुनिया सारी की सारी पता नहीं कहाँ से बढ़ जाएगी। तो ये अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते रहे और हमेशा आगे लीडिंग पावर में रहे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।